ये किसान का घर है, इसकी घास की झोपड़ी और इसके कम कपड़ों पे मच जाएगा। ये हमारे गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। ये जो चूल्हा है, इसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। ಪ್ರಾಚೀನ ಕೊಂಕಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೊಂಟಿವಿ, ಏನೇನದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. 500 ವರ್ಷದ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಅದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಕೊಂಕಣಿದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕೊಂಕಣಿದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅದ, 3 ಜನಕ್ಕೆ 150 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅದಂತ. ಒಬ್ಬರ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 20 ಮಂದಿ ಆಗತ್ತನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 20 ಮಂದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನದ ಒಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. सारी पृथ्वी जीत ली, आज जीती हुई पृथ्वी ने दान कर दी। दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उनको रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। और एक गाँव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्शे के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उसकी पूजा अर्चा करने से उस व्यक्ति को धन सुख राहत प्राप्त होती है। हर एक के जन्म नक्शे के अनुसार हमने यहाँ बोर्ड लगाए हैं। आप अपने जन्म नक्शे के अनुसार आते समय ये बोर्ड देख सकते हैं। ये पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। हम लोगों ने इसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्थर से बांधा है, इसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बांधा गया तब ये पीपल का पेड़ भी लगाया गया, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये शिलालेख है, इस पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी। इस कविता में कवि जी ने नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया है। नंदनवन शब्द का अर्थ ये है कि स्वर्ग के देवता इंद्र जी का बगीचा जितना सुंदर है, उतना ही हमारा कोकण भी सुंदर है। ये गुफा है, गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और गुफा के पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। हम यहाँ से देखेंगे कि 500 साल पहले कोकणी लोग कैसे रहते थे। ಅಭಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಳಗೆ ಕೂತು ನೋಡ, ಹಗುರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಾರಂಗ. ಕಾಡು ರಾಜ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ, ಇದು ಕಾಡಿನ ದೇವ್ರ. यहाँ ऊपर कड़क लक्ष्मी दिखाई है। गणपति पुले देखिए। पहले धनगर समाज इतनी दुर्गम पहाड़ी पर रहता था कि उनका पहला बस स्टॉप देखिए 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर था। जब वे गांव में आते थे तब उनके पैर में खाल से बनाए जूते, कंधे पर कंबल और हाथ में घुंघरू की लाठी ऐसी होती थी। आगे बकरी की गोठी दिखाई है, जंगली जानवरों से बचने। ये हमारी ग्राम देवते का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव नेतृत्व करती थी। गांव के किसी 2 व्यक्ति में झगड़ा हो जाए तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान में 8 से 10 घंटे मछलियाँ पकड़ते हैं और सुबह वापस घर आते हैं। ये नाविक है। पहले कोकण में बार्टर सिस्टम थी, यानी कि सुतार लोहार का सार। ये लोग गांव के हर घर में जाकर अपनी सेवा देते थे। इसके बदले में उनको पैसे नहीं, केवल अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को एक आदमी के बाल काटने के साल भर के 4 पैली यानी आज के 8 किलो अनाज मिलता था। पूरा गांव देखेंगे। ये मुखिया का घर है। राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। ये मुखिया की बीबी है। पहले कोंकणी औरतें शूर और सुंदर थी।
लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखट उनके लिए मर्यादा थी। यहाँ दो मुखिया के बच्चे दिखाए हैं, वो हमारा परंपरा से चलता हुआ खेल चौखट खेल रहे हैं। मकान की रचना देखिए, मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उसे ओठी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग ओठी पर बैठते हैं। ये सामने वो पड़वी, गांव के सर्व सामने लोग पड़वी पर बैठते हैं। घर के सामने बड़ा आंगन है, आंगन में तुलसी वृंदावन है। दिखाया है। ये किसान का घर है, इसकी घास की झोपड़ी और इसके कम कपड़ों पे मच जाएगा। ये हमारे गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। ये जो चूल्हा है इसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। ये हमेशा के लिए जलता रखा जाता था, क्योंकि पहले लाइटर और माचिस नहीं थी। ये चूल्हा बुझ जाए तो घर में दो चकमक के पत्थर रखे जाते थे, वो एक दूसरे पे घिसकर आग जलाई जाती थी। ये जो गोमस, गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना। ये जो सफेद रंग वाला मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है। कोकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, उनमें से नारियल आने से पहले पोई आती है। उस पोई को आधा काटा जाता है, साइड में गुड़हल का पत्थर रगड़कर वो पत्ते अंदर की माड़ी सींच लेते हैं और इस बंदरों से सभी भारत के व्यापारियों ने जग भर से व्यापार किया। इनमें से निर्यात होने वाली चीजों में ಕುಲಿಮಿ ये तेली है। हम कोकणी लोग अपने खाने में नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत करते थे। किसान अपने बगीचे का सूखा नारियल लेकर खुद तेली के पास जाता है और तेली उसके सामने तेल पीस कर देता है। व्यवसाय जाति के अनुसार थे, किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। बाम्बू से चीजें बनाने का मैं पुरुष करता था। ये सूप है, वो फूल की टोकरी है, ये रौली है। इसका इस्तेमाल अनाज धोने के लिए किया जाता है। निर्णय लिया, अगले दिन वो गांव से बाहर निकले। गांव के बाहर एक चर्मा का घर है। पहले कोकणी लोग अपने रसोई घर में मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। वो जातनी सा दिख रहा है, इसे घिरड़ कहा जाता है। जातनी में अनाज पिसा जाता है तो घिरड़ में अनाज के छिलके अलग किए जाते हैं। ये पुरान यंत्र है। ये पनगट है। पहले कोकण में बहुत सारा जंगल था, इसलिए भी पानी भी बहुत ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು 400 ವರ್ಷದ ಹಳಿದು ಹೆಂಗೆ ಆದಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಬಾಯ್. Yeah.